नमस्कार दोस्तों, इस वक्त नामांकन स्थल पे मैं मौजूद हूँ। आज ज़्यादातर पर्चे लिए जा रहे हैं क्योंकि पर्चे भरे जाएंगे और नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। राय साहब, इस डंडा उंडा लेके कहाँ घूम रहे हैं? हम आए हैं नामांकन जो हमारे देश की भविष्य के निर्माण हो रहा बा। हम अनपढ़ गंवार किसान मजदूर हैं। जब देश पर कोनो संकट आवेले तो किसान के बोझ हो जाले। तो हम लोकसभा क्षेत्र 72 से एगो प्रत्याशी बानी। आज जिताऊ प्रत्याशी बानी, मजबूत प्रत्याशी हैं। ये भी हाथ मिलाई हमारे से हाथ मिलावे के बाद। अरे राय साहब, ये चुनाव लड़ने के लिए ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संसाधन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, धन चाहिए। कहाँ से आएगा? मैं अपनी सारी कमाई चुनाव आयोग को सौंप दे रहा हूँ। जो हमारे पास गेहूँ है, श्री अन्न है, हमारे पास ये ट्रैक्टर है, मैं सारी उनको सौंप करके कह रहा हूँ कि इसको गिरवी रख लीजिए और 50,000 रुपया हमको चुनाव लड़ने के लिए आप दे दें। ट्रैक्टर बंधक पे हो जाएगा, गेहूं दे देंगे तो फिर घर द्वार परिवार कैसे चलेगा? इसके लिए तो भगवान संकट मोचन हनुमान है, माँ गंगा है। जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। जनता की सेवा करे खातिर हमारा लालसा जागल भी आ। आप हमेशा कभी गेहूं लेकर डीएम साहब के यहाँ पहुँच जाते हैं, कभी बैलगाड़ी लेके पहुँच जाते हैं। ये क्या है? ये इसका तरीका क्यों ऐसा अपनाते हैं आप? इसका तरीका है कि हम किसान हैं। किसान जौने भैंस में रहेला वो भैंस में चल देला। खेतों में रही लेके हुआ आवेला कि हई काम बा, तो काम खातिर हम अधिकारी के यहाँ जाई ले, अधिकारी वो कमावा के ऊपर करे ले। राय साहब, किसानों के लिए सरकार बेहतर कर रही है, किसानों को मुआवजा दे रही है, सब कुछ दे रही है, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार दे रही है। ये बलिया पर आई है कि बलिया की लोकसभा क्षेत्र से कितने प्रत्याशी, जब से हमारी देश आज़ाद हुआ है तब से बलिया की क्या विकास हुआ कि ना बलिया में एक मेडिकल कॉलेज आया, ना एक बलिया में कोई बढ़िया हॉस्पिटल हुआ, ना बलिया में कोई अच्छा कोई कार्य हुआ। कोई एक विश्वविद्यालय ये दिखाई दे रहा है बलिया में। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं बलिया में। विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है आपकी? हमारी बलिया के साथ साथ देश के विकास के तरफ नजर जा रहा है। जनता कहाँ से लाई? इतना बड़ा जनता चाहिए टेम्पू हाई करे बदे, हमारा नेता कैसा हो, आप जैसा हो, क्या होगा ये सब? जनता अपने आप हमारे पास आएगी, अपने आप जनता आई हमारी की है। ए नेताजी, बड़ा दिक्कत बाजी, कैसे लड़ब? बड़ा पैसा लगाला, आप काहे लड़ता नहीं? जानी घरे आराम करी। नहीं, आराम तो ना करो, चुनाव लड़ब और चुनाव के जीतब। अरे ट्रैक्टरों हाथ से निकल जाए, गेहूँ चल जाई, ट्रैक्टर चल जाई, ओकरा बाद कुछ खेत लगान पर दे के अपन काम चला ले। खेतों चल जाए तो क्या करब? नहीं, खेतवा लगान पर जाई तो साल भर कती जाए। साल भर में मैं धान के बता रहा बनी, धान के फसल काटब, धान बेच के नवंबर से दिसंबर तक हम अपन ट्रैक्टर के छोड़ा ले चुनाव आयोग से। कहाँ से छोड़वा ले? कुल पैसा तो चुनाव में लग जाए, ट्रैक्टर में छुट्टी कैसे? फिर फसल होई नू, फिर धान की रुपया होगा, धान का फसल होगा। सांसद बन जाएंगे एकदम निश्चित है, में कोई दो राय नहीं है। पूरी लड़ाई पांचों विधानसभा में एक नंबर रहेगी। एक नंबर पर जीतेंगे। केवल निर्वाचन आयोग हमारी चुनाव को सक्सेस करे और चुनाव आयोग हमारा नामांकन एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं चुनाव आयोग को कि हमारा ट्रैक्टर उक्टर ले ले। अभी 4 रोज पहले मैंने गेहूं और भूसा लेकर के निर्वाचन अधिकारी महोदय यहाँ गई रहनी। निर्वाचन अधिकारी महोदय हमको आश्वासन दिया कि आपकी निर्वाचन हम कराएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। वो पर हंसी भी नाम से आज भी हंसी ना आई ली है, आज वो बड़ा ठठाई के हंसल है। अच्छा, इतने बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, भाजपा, सपा, बसपा, बड़े बड़े, वो नेता में आप जैसे लोग तो हवा में हो जाएंगे। ये किसके बल पर ये बड़े नेता बने हैं लोग? किसान की बल पर। आज अगर ये गेहूँ आ भूसा नहीं खे रख के चुनाव लड़ावल जात तो काल किसान अगर देश में अपन सरकार के अन्न दिहल बंद हो जाई तो अन्न के तो देश के का स्थिति हुई? किसान ही एगो ऐसा बा कि अपना मुट्ठी के अन्न से देव दानव भूत प्रेत मरेश मानव सबका के सुरक्षित रखेला, अपना मुट्ठी के अन्न से किसान। तो क्या पांचों विधानसभा के किसान आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल। अगर हमारी नामांकन मंजूर हो जाएगी तो और लोगों की जमानत नहीं बच पाएगी। हाँ, हमारी जमानत छुप जाएगी। मतलब किसी की जमानत नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। आपकी जमानत? क्योंकि कोई कुछ कार्य नहीं किया है।
कोई भी जीत करके लोग जाते हैं तो केवल आश्वासन देते हैं कि हम ये कर देंगे, उसका जीतने के बाद कोई क्षेत्र तक भी गाँव में नहीं। केवल कहाँ उन लोगों को बीतती है, डक बंगला में, डीएम साहब की चेंबर में, गेस्ट हाउस में, इन लोगों की वहीं पर समय बीत। क्या नाम लेते हैं पूरा? क्या नाम? आप पूरा नाम क्या लेते हैं अपना? नवीन कुमार राय चुना राय। अच्छा, किस विधानसभा? बलिया विधानसभा के रहने वाले? बलिया विधानसभा 72 से। कौन सा गांव? ग्राम सभा पटखौली मुचल के समरतपा। पहले कौन कौन सा चुनाव लड़े हैं? इसके बाद पहले मैं राष्ट्रपति महोदय का चुनाव भी 17 में भी जाकर के नामांकन लिया था, जो कि प्रस्तावक के अभाव में मेरी नामांकन नहीं हो पाई। कौन राष्ट्रपति पद? जी, ये तो दिल्ली में होगा। दिल्ली में। दिल्ली में भी लड़े थे? 17 में नामांकन ले रहनी, प्रस्तावक ना मिल पौले। उधर संसद MLA ही प्रस्तावक होले। ओकरा बाद 2014 में भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा रहनी, 2022 में भी चुनाव लड़ा रहनी विधानसभा। आई 19 के चुनाव में मस्त जी के सहयोग कैले रहनी, 19 के चुनाव में मस्त जी के सहयोग कैले रहनी, उसमें भी नामांकन हमारे खारिज हो गई। 14 में तो मोदी जी के बात विचार से मोदी जी के समर्थन कैले रहनी। नवीन कुमार राय इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। किसान हैं और किसान हमेशा संघर्ष के रास्ते पर रहता है। इनका दावा है इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी और बलिया का विकास भी करेंगे। इन्होंने भी पिछले दिनों देखा कि आप जिला अधिकारी कार्यालय पर सर पे गेहूं लाद कर वहाँ गए थे। आप डीएम साहब के गेहूं लेके क्यों गए थे? गेहूँ लेकर के गए थे कि सर हमारे पास यही है, मैं किसान हूँ, हमारे पास पैसे की अभाव है, किसान पैसा नहीं कमाता है, अन्न कमाता है और देश को जागरूक रखता है अन्न के बल पर। गेहूं तो लेके आप बाजार में भी जा सकते हैं, डीएम साहब के यहाँ क्यों गए? इसलिए कि बाजार में हमको भाव नहीं मिल पा रही है। 80 रुपये kg मैंने गेहूं लेकर के बोया हूं, तो मैं डीएम साहब से यही कहा कि 70 या 65 की रेट लगा लीजिए। डीएम साहब गेहूं खरीदे कि नहीं आपका? अभी कोई सूचना नहीं। गेहूं है कहाँ आपका? गेहूं घर पर है। डीएम साहब के तो गेहूं वापस चला गया। गेहूं तो थोड़ा सा लाए थे, गेहूं नहीं था, श्री अन्न था, जो लाए थे वो श्री अन्न था, दिखाने के लिए कि सर हमारे पास यही अन्न। क्वालिटी क्या है दिखाने की? हाँ, दिखावे के लिए रहनी। डीएम साहब को पसंद नहीं आया? डीएम साहब किसी कागज़ पर लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, हमें आवेदन जो दिए थे, आवेदन पर कुछ किसको लिखे हैं ये हम नहीं बता सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गेहूं लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे नवीन राय अब चुनाव में ठोकेंगे ताल और लड़ेंगे चुनाव और जीत कर बलिया का विकास करेंगे, ये नवीन कुमार राय ने कहा। नमस्कार।